हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 सितंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आज देश के सभी गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देश भर के सभी शिक्षकों को। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, गुरु हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा होते हैं जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश रोशन करते हैं। देश भर के उन सभी शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज शिक्षक दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के शिक्षकों से ये अपील की है कि स्कूलों में देश की संस्कृति और विविधता का जश्न मनाएं, बच्चों को इस बारे में अवगत कराएं। और आज शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर से 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाएंगे और उन विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को 75 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। और देश भर के अलग अलग राज्यों में किन किन टीचर्स को यह पुरस्कार मिलेगा, इसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बिहार के 23 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के भी 13 टीचर्स को स्टेट अवार्ड मिलेगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश में बिजली खपत को लेकर आंकड़ा आ रहा। अगस्त महीने में खर्च हुई 151.66 बिलियन यूनिट बिजली की खपत में बढ़ोतरी हुई है। और वहीं खबर है दोस्तों, आम बजट 2024 बनाने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। देश के वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों के अलग अलग मंत्रालयों से खर्चे का हिसाब मांगा है। अगले साल 2024 के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी खबर देखिए, यूपीआई को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। अब यूपीआई से आपको प्री अप्रूव्ड लोन की सुविधा भी मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लेन देन के लिए बैंकों की तरफ से जारी प्री सैंक्शन्ड क्रेडिट लाइंस को भी यूपीआई सिस्टम में शामिल करने की घोषणा की है। अभी तक यूपीआई सिस्टम के जरिए सिर्फ जमा रकम का ही लेन देन किया जा सकता था, लेकिन अब ये नया सिस्टम लागू हो चुका है। जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पेटीएम ने लॉन्च किया कार्ड साउंड बॉक्स। अब आप कार्ड के जरिए भी 5000 रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे, वो भी टैप एंड पे की फैसिलिटी के साथ। डेबिट क्रेडिट कार्ड से 5000 रुपए तक का पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। कार्ड साउंड बॉक्स 999 रुपए में मिलेगा ये मात्र। अच्छा, बड़ी खबर है, चंद्रयान 3 ने विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से नया गजब का कारनामा कर दिखाया। चांद की धरती पर एक बार फिर से विक्रम लैंडर का इंजन ऑन किया इसरो ने और 40 सेंटीमीटर इसको ऊपर भी उठाया और एक बार फिर से दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग हुई। चंद्रयान की कंट्रोल्ड फ्लाइट के बाद फिर से लैंडिंग हुई। इसरो ने कहा कि इस सफलता से ह्यूमन मिशन की उम्मीद बढ़ी है और अभी प्रज्ञान रोवर और विक्रम दोनों को स्लिप मोड में डाल दिया अगले 14-15 दिन के लिए। चलिए बड़ी खबर देखिए, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सज गई देश की राजधानी दिल्ली। 9 और 10 सितंबर को राजधानी में दुनिया के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और दोस्तों, G20 सम्मेलन के आदेशों में कुछ बदलाव भी किया गया है। अब दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉकडाउन नहीं रहेगा। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब कुछ खुले रहेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं G20 समिट में सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर दमकल विभाग की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वीआईपी सुरक्षा में 500 कर्मी तैनात होंगे। 35 गाड़ियां भी मौजूद रहेगी फायर टेंडर की। और खबर है दोस्तों की G20 के दिन नहीं रुकेगी राजधानी दिल्ली में मेट्रो सर्विस। वापस हुआ 39 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फरमान। पहले आदेश जारी किया था कि दिल्ली में G20 समिट के दौरान सारे मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब यह आदेश वापस ले लिया। अब सिर्फ राजधानी का सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ही बंद रहेगा। हालांकि 8 से 10 सितंबर तक के बीच में ट्रेन के जरिए राजधानी दिल्ली में कोई भी पार्सल या सामान नहीं भेज पाएंगे। G20 समिट को लेकर रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। 11 सितंबर तक 200 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है ना। और वहीं खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट के लिए भारत नहीं आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि मुझे निराशा हुई, पर मैं उनसे मिलूंगा जरूर। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा कि रिश्ते सुधारने हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। 2014 में जब उन्होंने भारत की सत्ता संभाली थी, तब से आज तक वो लगातार काम कर रहे हैं। हालिया एक ताजा आरटीआई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा सामने आया है। पिछले 9 सालों के अपने कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी के देश के प्रति समर्पण को सैल्यूट। अब इन चीजों को आप राजनीतिक एंगल से जोड़कर मत देखिएगा। देश के प्रति ऐसे प्रधानमंत्री का कार्यभार, समर्पण, त्याग, जिम्मेदारी वाकई में तारीफ काबिल और सराहनीय है। फिर चाहे पीएम किसी भी पार्टी का हो, ये मैटर नहीं करता। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया पति पत्नी, माँ बाप और बेटा बेटी के मामले को लेकर। देखिए हाई कोर्ट ने कहा कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले के बाद पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाले पिता को बेटे से मिलने का पूरा हक दिया। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया। अच्छा, बड़ी खबर है, अब यूपीआई के जरिए होगा डिजिटल रुपये का लेन देन। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को इस सर्विस की सौगात दी है। डिजिटल करेंसी जैसे आरबीआई के फिजिकल नोट होते हैं ना, उसी की तरह लीगल टेंडर होगी। कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता। और अब आप एसबीआई के ई रूपी बाई एसबीआई मोबाइल ऐप के जरिए अपने यूपीआई से भी डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से अपने करोड़ों ग्राहकों
के लिए नई सुविधा शुरू करने की घोषणा कर दी है। CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित ई-रूपी सर्विस SBI ने शुरू कर दी है। ये ई-रूपी से सरकार को और आम लोगों को क्या फायदा होगा, थोड़ी जानकारी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कैश और ई-रूपी में क्या फर्क होता है वो भी आप देख सकते हैं। और भी अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि UPI वॉलेट मनी या UPI ट्रांजैक्शन और ई-रूपी ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, दोनों कैसे काम करते हैं और SBI की सुविधा का फायदा आपको कैसे मिलेगा, तो इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को डाला था, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपका भी SBI में खाता है तो, नहीं भी है तो भी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको इसमें मिलने वाली है। और बाकी गूगल प्ले स्टोर पर ई-रूपी बाय SBI करके इस नाम से नया मोबाइल ऐप जारी हो चुका है, तो आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके SBI की डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन सुविधा का फायदा ले सकते हैं। SBI के बाद IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से भी ये नई सुविधा शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब IDFC के ग्राहक भी डिजिटल रुपए के जरिए UPI पेमेंट कर पाएंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। 94 दिन बाद भी 28 शवों की पहचान नहीं हो पाई। अधिकारी बोले कि बीते 10 दिन से शव की पहचान करने के लिए कोई नहीं आया। बड़ी खबर है, दिल्ली में सरकार कराएगी कृत्रिम बारिश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CII के साथ में एक बैठक की और क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए बारिश कराने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। एक देश एक चुनाव की गूंज के बीच RSS की शीर्ष बैठक होगी 14 से 16 सितंबर को महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आधिकारिक भाषा पर संसद समिति का 12वां खंड भी सौंपा। बड़ी खबर देखिए। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वैश्विक संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन पर जारी किया दस्तावेज भारत की भूमिका को भी अहम बताया। वहीं देखिए, ब्रिटिश मीडिया ने भी भारत सरकार की सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए कहा कि PM मोदी के शासन में भारत को मिली रॉकेट की गति। ये भारतीय मीडिया का नहीं कहना है, बल्कि ब्रिटिश मीडिया का कहना है। अगर भारतीय मीडिया कहेगा तो आप कहोगे सरकार ने खरीद लिया, अगर मैं कहूंगा तो भी आप यही कहोगे यार DLS भाई तुम भी बीजेपी का पक्ष ले रहे हो। लेकिन देखिए, दुनिया के विदेशी अखबारों का, विदेशी न्यूज मीडिया का यह कहना है कि PM मोदी के कार्यकाल में भारत ने रॉकेट की गति हासिल की, विकास में, आगे बढ़ने में, डेवलपमेंट में। अमेजिंग, राइट। चलिए बड़ी खबर देखिए। तैयारी की जा रही है प्राकृतिक उत्पादों पर पेटेंट का दावा करने के लिए। अब सरकार एक नया सिस्टम बना रही है, एकाधिकार रहेगा। जल्द ही पारंपरिक दवाओं पर भारत की मुहर होगी। इसके चलते प्राचीन औषधियों और उनसे बने उत्पादों पर दुनिया में भारत का एकाधिकार होगा। भारत सरकार की प्लानिंग है, एक नया और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सिस्टम तैयार किया जा रहा है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन भी किया है, जो जल्द ही इस कार्य समीक्षा को पूरा करने के लिए अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। अफ्रीकी स्वाइन बुखार को रोकने के लिए असम सरकार की तरफ से अहम कदम उठाया गया। 1000 से ज्यादा सूअरों को मार डाला। असम के लखीमपुर जिले में ये एक्शन लिया गया, क्योंकि सूअरों के जरिए स्वाइन फ्लू काफी ज्यादा फैल रहा था, इसलिए बिजली के झटके देकर इनको मार दिया गया। अच्छा, एक श्रद्धांजलि। चंद्रयान 3 को विदा करने वाली आवाज ने अब दुनिया को कह दिया अलविदा। इसरो की महान वैज्ञानिक एल वलारमथी अब हमारे बीच नहीं रही है। इनका कल हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। 64 साल की आयु में इन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन बोलने वाली यही वैज्ञानिक थी। इससे पहले ये रडार सैटेलाइट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुकी है। अपने जीवन काल के 39 साल से भी ज्यादा इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो को दी है। साल 2015 में अब्दुल कलाम पुरस्कार पाने वाली भी ये फर्स्ट पर्सन बनी। भारत के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए और एक वैज्ञानिक की भूमिका के तौर पर भारतवर्ष के लिए इनके जीवन के समर्पण को सैल्यूट। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को फीस रिफंड पॉलिसी का पालन करना होगा। जो इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना। इससे हमारे देश में 30 लाख से भी ज्यादा कामगारों को फायदा होने वाला है। 17 सितंबर को ठीक प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन विश्वकर्मा जयंती स्कीम लॉन्च की जाएगी। इस स्कीम के जरिए हमारे देश के कामगार, श्रमिक और स्किल वर्कर्स को सरकार मात्र 5% की ब्याज दर पर लोन मुहैया कराएगी, जिसमें लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूल का काम करने वाले, मछली जाल बुनने वाले, ताला चाबी बनाने वाले सभी तरह के स्किल वर्कर्स शामिल हैं। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा दिल से लाइक भी कर देना। चलिए बात करें मौसम अपडेट की, तो देश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है, लेकिन फिर भी पंजाब, राजस्थान को राहत नहीं मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली NCR में कब बारिश होगी, इसको लेकर भी IMD
की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश होगी। एक तो मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, केरल, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में देखिए ओलावृष्टि से किसान भाई लोगों की सेब की फसल को नुकसान हुआ। पहाड़ों पर धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार, अगले 7 दिन भी कम बारिश के आसार है हिमाचल में। हरियाणा में फिर से एक्टिव होगा मानसून। 6 से 9 सितंबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान। बारिश न होने की वजह से गर्मी बढ़ी, पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। बिहार में देखिए राजधानी पटना समेत 8 जिलों में झमाझम बारिश हुई। कई जगहों पर बादल छाए। आज भी 18 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड के भी कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखी गई। मौसम विभाग की तरफ से अभी भी तेज बारिश की संभावना की चेतावनी जारी की गई है। उड़ीसा में देखिए कल मात्र 2 घंटों में 61,000 बार बिजली गिरी। 12 लोगों की जान चली गई। 7 सितंबर तक उड़ीसा राज्य में भी बारिश और बिजली का अलर्ट है, सावधान रहें। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश की संभावित मौसम की गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। आज के सोना चांदी के भाव की बात करें तो देखिए सोने के दाम में उछाल हुआ, चांदी सस्ती हुई है। 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत अभी 59,538 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,676 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। और कई मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि दिवाली तक सोना 65,000 तक भी पहुंच सकता है। निवेशकों के लिए ये खास मौका हो सकता है। हालांकि ये कोई कंफर्म गारंटी नहीं है, यह हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट का कोई सजेशन सुझाव नहीं है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का ये अनुमान जरूर है ना। और चलिए देश से जुड़ी कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए टेक्नोलॉजी से खबर है, Realme C51 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। इसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और iPhone 14 Pro वाला डायमंडिक आइलैंड फीचर भी मिलेगा। कीमत इसकी मात्र 9,000 रुपए रखी गई है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, होंडा की पहली SUV एलिवेटेड की 10,99,000 रुपए में लॉन्च हुई। 1 लीटर पेट्रोल में 17 किलोमीटर का माइलेज का दावा कर रही कंपनी। हुंडई क्रेटा और ग्रैंड विटारा से इसका सीधा मुकाबला होगा। निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, रत्नवीर प्रिजन कंपनी का IPO लॉन्च हुआ। जुपिटर लाइफलाइन और EMS लिमिटेड में भी इसी सप्ताह निवेश का मौका मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,700 करना पड़ेगा। और 8 सितंबर को खुलेगा 321 करोड़ रुपए का IPO EMS का। इसका प्राइस बैंड प्रति शेयर 200 से 211 रुपए तय किया गया है। वही देखिए बड़ी खबर, व्हाट्सएप ने 1 महीने के अंदर ही भारत से बंद किए 72 लाख अकाउंट्स। फर्जी कंटेंट फॉरवर्ड करने, गलत सूचनाओं को फैलाने के आरोप में मेटा कंपनी की तरफ से ये एक्शन लिया गया और 72 लाख से भी ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया। और फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी काफी सारे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाया गया। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियों की रेवेन्यू पर आंकड़ा आ रहा देखिए आप। नेशनल पार्टियों की संपत्ति 1 साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ी। भाजपा की 21% और कांग्रेस की 16% ज्यादा बढ़ी। और भी ज्यादा आंकड़े आप इस ग्राफ में देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, राहुल यान की न लॉन्चिंग हो पाई नहीं लैंडिंग। राजस्थान के गहलोत ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन क्लच एक्सीलरेटर कोई और दबा रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान राज्य भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। पेपर लीक हो रहे हैं और यहाँ पर कमान कोई और संभालता है, सीट पर कोई और बैठा है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के 370 मुद्दे पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कहा अकबर लोन माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हलफनामे में कहें कि मेरी भारतीय संविधान में निष्ठा है। वहीं हमारे देश के उपराष्ट्रपति का कहना है कि मजबूत भारत को कुछ लोग मजबूर भारत दिखाना चाहते हैं। राजस्थान के जयपुर का इन्होंने दौरा किया, बोले कि देश की गरिमा और संस्थाओं पर कोई कालिक लगाए और हम बर्दाश्त करें, ये कैसे संभव है। अच्छा, खबर है, 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी सरकार के प्लान के समर्थन में आए प्रशांत किशोर। ये जन सुराज के संस्थापक हैं और इन्होंने पीएम मोदी की इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इलेक्शन एक बार होने से देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक फायदा होगा। और वहीं दोस्तों खबर है, इस बार जन्माष्टमी के त्योहार की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। अलग अलग पंचांग के हिसाब से अलग अलग तारीखें बताई गई हैं, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के योग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और इसलिए 6 और 7 सितंबर दोनों दिन मनाया जाएगा इस बार श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव। देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीख के हिसाब से मनाया जा सकता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा का कहना है कि श्री कृष्ण का जन्मदिन इस हिसाब से मनाया जाएगा। पंडित शर्मा कहते हैं कि जिस दिन सप्तमी अष्टमी का संयोग होता है उस दिन कृष्ण जन्मोत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए, बल्कि जिस दिन अष्टमी नवमी तिथि का संयोग होता है उस दिन मनाना चाहिए। और इस बार ये संयोग 7 सितंबर को मिल रहा है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो 6 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी कई जगहों पर, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनता भारत। 6 सालों में 10 गुना बढ़ा हमारा रक्षा निर्यात। इस साल 80 देशों को 16,000 करोड़ रुपए मूल्य के डिफेंस उत्पाद बेचे गए। आपके हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर देखिए एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है। अगर आपके भी शरीर में खून की कमी हो तो तुरंत छोड़ें चाय को पिए। दूध और अंडे भी ना लें। नूडल्स, पिज्जा वगैरह इस तरह के फास्ट फूड के खानपान से तो दूरी बना ही लें। इसकी बजाय आप हरी सब्जियां, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अनार जूस वगैरह अपनी डाइट में शामिल करें, एनीमिया को दूर करने के लिए, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में
बेरोजगार युवाओं को मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बड़ा झटका दिया। विभागों की डायरेक्ट भर्ती में भी ग्रुप सी के नियम लागू होंगे। शैक्षणिक योग्यता भी 12वीं पास कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से HSSC रिक्रूटमेंट को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किए हैं। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री आमने सामने हुए। केजरीवाल बोले जनता के पैसे से सुविधाएं देते हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आपको मुफ्त खाने की आदत है। खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर फिर फील्ड में उतरेंगे। आज भिवानी से शुरू होगा 4 दिवसीय दौरा। 6 सितंबर से हिसार में करेंगे जनसंवाद। वहीं दिल्ली के सीएम ने राजस्थान राज्य का दौरा किया और बोले कि हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। राजस्थान में फ्री बिजली देंगे। प्राइवेट स्कूलों की लूट भी बंद करेंगे। टीचर्स से दूसरे काम नहीं करवाएंगे। ये कुछ घोषणाएं की दिल्ली के सीएम ने राजस्थान दौरे के दौरान। केजरीवाल की 6 गारंटी भी आप देख सकते हैं। फ्री बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार वगैरह को लेकर कुछ प्रमुख वादे किए। चुनावी वादे हैं जनता से। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों से माफी मांगी। फडणवीस बोले जालना में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 सितंबर को पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने माफी मांगी। और बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की कटौती का फैसला वापस रद्द हो गया। अब पहले जैसी ही व्यवस्था लागू रहेगी। हाल ही में आपको बताऊंगा, बिहार की नीतीश सरकार ने कहा था रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी वगैरह इस तरह के पर्व की छुट्टियां नहीं रहेगी अब स्कूलों में। लेकिन टीचर्स और शिक्षा विभाग के विरोध के बाद आखिर बिहार सरकार को अपना फैसला वापस बदलना ही पड़ा और अब बिहार में आने वाले इन त्योहारों पर वापस छुट्टियां रहेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में फैसला हुआ सुरक्षित। प्रयागराज हाईकोर्ट ने 18 सितंबर की दी अगली तारीख। राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष। खबर है दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के लिए आमंत्रण निमंत्रण भी देंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद बोले कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराएं। अब कांग्रेस को इस बात से भी आपत्ति है कि पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे की तारीख बढ़ाने पर भी सुनवाई हुई। अब 8 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में ASI का एक्सटेंशन एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा या नहीं, 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि ASI ने 56 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। और बड़ी खबर देखिए, टीचर्स डे पर 2 लाख शिक्षकों को बड़ी सौगात देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 94 शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा और लाखों परिषदीय स्कूलों में टेबलेट वितरण का शुभारंभ कार्य भी आज से शुरू होगा। शिक्षक दिवस पर लोक भवन में आयोजित होने वाले समारोह में 18,381 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और सभी ब्लॉक संस्थान केंद्रों पर ICT लैब बनाने की योजना का भी सीएम योगी आज शिलान्यास करेंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग हुई निरस्त। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में सरकार ने एक्शन लिया। कई अफसर भी किए जा चुके हैं सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में वकीलों ने भी प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट में केस की नहीं हुई सुनवाई। 2500 केस की बढ़ा दी गई तारीख। दोपहर में कैरम खेलते नजर आए वकील। बड़ी खबर है, झारखंड राज्य में महामारी का रूप ले रहा डेंगू पीड़ितों के प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बकरी के दूध की मांग भी बढ़ रही है। जो 200 रुपए लीटर बिकने वाला बकरी का दूध अभी 1000 रुपए लीटर तक पहुंच चुका है। डेंगू इतना ज्यादा फैल रहा है। वहीं खबर है दोस्तों, मई 2025 तक झारखंड का यह प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन में एक साथ 12,000 लोगों का मूवमेंट हो सकेगा। इतना बड़ा, भव्य और विशाल बनाया जाएगा अब रांची के रेलवे स्टेशन को। और इस स्टेशन की सबसे अच्छी खास बात यह होगी कि 30% बिजली तो सिर्फ सौर ऊर्जा से मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले जल्द ही 6000 टीचर भर्ती किए जाएंगे। हमीरपुर में बनेगा नया राज्य चयन आयोग। उन्होंने कहा आपदा के कारण देरी हुई, 2 महीने में परीक्षाएं भी करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम सुखविंदर का कहना है कि जल्द ही राज्य आयोग का गठन होगा। उसके बाद हर साल 10,000 से ज्यादा पद टीचर्स के भरे जाएंगे। वहीं हिमाचल सरकार की एक और नई पहल देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ेंगे सक्षम बच्चे। नौदान से सीएम सुक्खू करेंगे मुख्यमंत्री संबल योजना को भी लॉन्च, है ना। और बड़ी खबर देखिए, असम गुवाहाटी में होगा राष्ट्रीय मैराथन कैलेंडर का आयोजन। शाइनिंग असम की दिखेगी झलक। बड़ी खबर है, राजस्थान के 4,500 स्कूलों को मिलेंगे PTI टीचर। सीकर में 200 से ज्यादा, फिर भी कमी बरकरार है। और जल्द ही राजस्थान सरकार स्कूलों में PTI टीचर की भर्ती करेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के चावल निर्यात पर बैन से दुनिया भर में मचा हड़कंप। इंटरनेशनल मार्केट में दाम आसमान पर पहुंच गए चावल के। गरीब देशों ने भारत से मदद करने की गुहार भी लगाई है। एक जरूरी खबर है दोस्तों, जल्द ही सरकार सिम कार्ड को लेकर नया नियम लाने जा रही है। अब सिम कार्ड लेना आसान नहीं होगा। डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से मोबाइल सिम को लेकर ये सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 52 लाख सिम कार्ड को बंद किया गया और 8 लाख बैंक वॉलेट अकाउंट भी फ्रीज किए, जो कि फर्जी सिम कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड थे। इन नियमों का पालन न करने वाले दुकानदार पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सिम कार्ड बेचने वाले दुकानों की भी पूरी तरह से KYC होगी। और भी क्या क्या नियमों में बदलाव किए गए, हाल ही में मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर बताए भी थे। ये नियम अगले महीने 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अगर आप इन नियमों को विस्तार से जानना चाहते हो तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं DLS न्यूज सिम कार्ड लिख करिए, ठीक है ना। आपको सिम कार्ड से जुड़े काफी नए नियम एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। अब 10 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर पाएंगे। और वही देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति को लेकर भी नए नियम लागू का आदेश जारी हो चुका है। अब छात्र राज्य के बाहर भी कर सकेंगे आधार प्रमाणीकरण। 7 और 8 सितंबर को आयोजित होंगे कैंप। अल्पसंख्यक वर्ग
वर्ग स्कॉलरशिप के लिए अब छात्र राज्य से बाहर, हिमाचल से बाहर भी आधार की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। याचिकाओं में कहा गया यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार को दखल का अधिकार नहीं है। बड़ी खबर है, हरियाणा में अब इन 3 विभागों में 10वीं पास को नहीं मिलेगी तृतीय श्रेणी की नौकरी। सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव किया है और मैंने आपको बताया था ना कि मिनिमम अब 12वीं पास क्वालिफिकेशन कर दी गई है। हरियाणा के अंदर लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और राजस्व विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्तियों में भी अब 12वीं पास जरूरी होंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, चंडीगढ़ में भी छात्र संघ चुनाव की तैयारी पूरी हुई। 10 कॉलेजों में 43,705 स्टूडेंट्स तय करेंगे जीत और हार। प्रदान के लिए 9 उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं। खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है, भारत एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा। वर्षा बाधित मुकाबले में नेपाल को 10 विकेट से हराया। रोहित गिल ने 147 रन की पार्टनरशिप भी की। अच्छा, मार्केट से अपडेट देखिए, नजारा टेक्नोलॉजी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे निखिल कामत। इस खबर से कंपनी का शेयर 10% बढ़कर 837 रुपए बंद हुआ। नजारा टेक कंपनी के शेयर में ये ग्रोथ देखी गई, है ना। और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक और नया प्लान देखिए। नए मंदिर में रामलला के ठाठ होंगे निराले। हर रोज होंगी 6 आरती, रोजाना होंगे गज दर्शन और गोदान परंपरा भी। वही खबर है दोस्तों, महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इसरो को धन्यवाद कहा और बोले कि भविष्य में एक दिन चांद की सतह पर थार ईवी लॉन्च करेंगे। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया, ये देख सकते हैं आप वीडियो। कई यूजर ने कमेंट्स किया कि इसरो को इस तरह से सपोर्ट करने, प्रमोट करने के लिए थैंक यू। अच्छा खबर है, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नौसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 लोगों की जान चली गई, तकनीकी खराबी बनी हादसे की वजह। वही देखिए, जम्मू कश्मीर में अब ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकेंगे वाहन की ओनरशिप, नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ कार्यालय। जम्मू सरकार की तरफ से ये कुछ नई सुविधा की घोषणा की गई है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश नोएडा में घर बनाना अब 2 गुना महंगा होगा। मकान का नक्शा पास कराने की फीस डबल हो चुकी है। नोएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड बैठक में ये फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब यह आदेश अब से लागू होगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और वही खबर है दोस्तों, जूम ऐप में आया नया फीचर। वर्चुअल मीटिंग के दौरान अब आप आसानी से नोट्स वगैरह भी बना पाएंगे। और खबर है, झारखंड सरकार के सर्वजन पेंशन योजना के तहत मिलेंगे 1000 रुपए हर महीने। आवेदन कैसे कर पाएंगे तो भी आपको बता दूं, इस योजना के अंतर्गत 60 साल या उससे अधिक उम्र के वृद्ध को इस योजना का लाभ लेने का मौका मिलेगा। और आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। झारखंड सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए या आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर के जरिए इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और चलिए आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी मिलेगी। मीन राशि वालों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के लोग अपने लक्ष्य से न भटकें, ये सलाह है ना। और दोस्तों, आज डीएलएस माइंड क्विज में मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं, बल्कि आप अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आपके स्कूली जीवन के सबसे फेवरेट स्कूल टीचर कौन रहे, उनका नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के दिन उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए आपके सबसे पसंदीदा शिक्षक का नाम वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।